सिलक्यारा में जिस प्रकार से दुर्घटना हो गई वो एक अत्यधिक चुनौतीपूर्ण दुर्घटना और इस तरीके की आपदाओं की स्थिति में हमारे पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए हमारी चिंताएं, पूरे राज्य के लोगों की चिंताएं बहुत बढ़ गई। देश भी चिंतित था। और वो ऑपरेशन सफल हुआ। सभी श्रमिक सैनिक, कांग्रेस उनको श्रम सैनिक मान, क्योंकि उन्होंने जो बहादुरी की मिसाल कायम की, जो अद्भुत साहस दिखाया विपरीत परिस्थितियों में, हम उसको सैल्यूट करते हैं। तो वो सभी श्रम सैनिक सकुशल बाहर निकले। इस पूरे ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक जो लोग भी जुड़े हुए थे, हम उन सबको भी धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। जिसमें तकनीकी विशेषज्ञों से लेकर वो लोग भी सम्मिलित हैं जो एजेंसीज जिनकी इस मामले में एक्सपर्टाइज मानी जाती है, हम उन सबको धन्यवाद देते हैं। क्यों अंत वाला शो भला। मगर इस सारे प्रकरण में कांग्रेस रैटहोल माइनर्स को जब हम रैटहोल माइनर्स कहते हैं तो हमारा सर श्रद्धा से उनके अभूतपूर्व सूझबूझ और पराक्रम के लिए छूटता है। हम उनको विशेष तौर पर उनका उल्लेख करना चाहिए, क्योंकि एक स्थिति ऐसी आ गई थी जब अगर मशीन लगभग फेल हो गई थी, और ऐसे चिंताजनक कयास उभरने लग गए थे कि अब इस ऑपरेशन को फिर 8-10 दिन से ज़्यादा लग सकता है। और हम सब लोग अपने 40 श्रमिक भाइयों की सुरक्षा के लिए बहुत चिंतित हुए, क्योंकि ऐसी जो स्थितियां होती हैं उनमें मनोबल का बहुत बड़ा असर होता है, और मनोबल कलेक्टिव होता है। एक व्यक्ति भी यदि कहीं पर रुग्ण हो जाता, कोई चिंताजनक बात हो जाती, तो पूरी टीम पर उसका असर पड़ता है, जो 40 लोग अंदर फंसे। इसलिए यह आवश्यक था कि जितनी जल्दी हो सके वो सुरक्षित बाहर निकले। हर दिन एक बड़े बोझ के समान लग रहा था, और ऐसी स्थिति में रैटहोल माइनर्स ने जो अभूतपूर्व कार्य करके दिखाया,
कुछ लोग 24 घंटे के अंदर कह रहे हैं, कुछ 27 घंटे के अंदर कह रहे हैं। वो हमारे सभी तक पहुंचे और उनमें पूरा हिंदुस्तान था। जिसके लिए भारत जाना जाता वो भारत था। जाति धर्म क्षेत्र से ऊपर उठ करके वो माइनर्स हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। यदि वो अपनी सफलता के लिए देवी देवताओं को याद कर रहे थे तो अल्लाह को भी याद करने वाले लोग थे। और उनको सफलता मिली, वो बाहर आ। मैं कांग्रेस पार्टी को के अपने नेतृत्व को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, बल्कि मुझे इस बात का जिक्र पहले भी करना चाहिए था। हमारी पार्टी की लीडरशिप भी इस प्रकरण में कॉन्स्टेंटली हम लोगों से संपर्क में थी। और जब ये ऑपरेशन सफल हुआ तब हमारी पार्टी लीडरशिप ने बहुत तत्परता के साथ देश सेलिब्रेट कर रहा था। उस सेलिब्रेशन में आपने को जोड़ा, सबको बधाइयाँ। और प्रियंका गांधी जी ने एक कदम आगे बढ़ करके पूरी लीडरशिप की तरफ से सुझाव दिया कि उत्तराखंड को रेड हुड माइनर्स के लिए कुछ विशेष करना चाहिए। बल्कि जब हमको पता चला कि उनके जो लोग बचे हैं, हमारे जो सुरक्षित बाहर आए हैं, उनके और उनके अभिभावकों के, उनके कुटुंबीजनों के स्वागत में इगास मनाई जा रही है, तो हम लोग ये प्रतीक्षा कर रहे थे कि शायद हमको भी कहा जाएगा तो हम भी उसमें इगास में सम्मिलित। तो हमारी पूरी पार्टी लीडरशिप उसमें सम्मिलित थी। और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रदेश कांग्रेस को, सीएलपी के लीडर यशपाल जी को, विधायक गणों को। उन्होंने लीड लेते हुए ये निर्णय लिया कि हम अपना वेतन देकर रेड हुड माइनर्स को सम्मानित करें। ये सवाल धन का नहीं है, ये सवाल भावना का। ये प्रश्न इस बात का है कि एक कृतज्ञ देश भी है लेकिन कृतज्ञ राज्य भी है, क्योंकि उत्तराखंड जो पहला प्रभाव उसका हमारे ऊपर था और पहला दायित्व भी हमारा था कि हमारे सभी सैनिक भाई हों, सब सुरक्षित निकले। तो इसलिए एक कृतज्ञ राज्य की भावना को व्यक्त करने के लिए जो फैसला सीएलपी ने लिया, हमारे विधायकगणों ने लिया और प्रदेश कांग्रेस ने लिया, सारे हमारे नेतागणों ने लिया, ये सब इनके कलेक्टिव परामर्श का परिणाम है कि इन्होंने कहा कि हम जो है अपने वेतन से उनको सम्मानित करें। और मुझे ये कहते हुए खुशी है कि कई हमारे पूर्व विधायकगणों ने भी कहा है कि भाई इसमें प्रदेश कांग्रेस यदि आदेश करेगी तो हम भी योगदान देंगे।
तो मैं कांग्रेस के एक शायाना व्यक्ति होने के नाते अपने सब सहयोगियों को इस उत्साहपूर्ण सुझाव के लिए और इस उत्साहपूर्ण वातावरण में उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हाँ, एक बात मैं अवश्य कहना चाहूँगा, इसको हम एक ऐसे अनुभव के रूप में भी लेना चाहते हैं, क्योंकि आगे भी हिमालय के सामने, हमारे सामने इस तरीके की चुनौतियां आती रही और अनुभव संकीर्ण नहीं होना चाहिए, सामूहिक होना चाहिए। आप उसको केवल कुछ सरकारी स्तरों तक यदि सीमित रखेंगे तो तकलीफ होगी। उन अनुभवों को कैसे बांटा जाए, कैसे एक दूसरे के साथ शेयर किया जाए, ताकि ऐसी परिस्थितियों में एक सुरक्षात्मक दृष्टिकोण की सामूहिक भावना आगे बढ़ सके, काम कर सके। तो उस काम में भी हम अब चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जो पहले नागरिक हैं उनको लीड लेनी चाहिए। सिलक्यारा और सिलक्यारा के बाद, क्योंकि हमको ये मान करके चलना चाहिए, तभी हमारी इस ऑपरेशन की कामयाबी का दीर्घकालिक लाभ उत्तराखंड को मिल सकेगा, इस राज्य को मिल सकेगा, देश को मिल सकेगा, जब हम सिलक्यारा और सिलक्यारा के बाद इस पर एक विहंगम सोच, एक विवेचन करें। ये सवाल किसी को चिन्हित करने का नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि सत्तारूढ़ दल जरा ज्यादा संवेदनशील हो रहा। यदि सिलक्यारा पर विपक्ष कोई कमजोरी को उठा रहा है तो वो विपक्ष का कर्तव्य है। यदि कोई चीज इग्नोर हो रही है तो आखिर मीडिया के माध्यम से हम उसको सामने लाएंगे। तो जिस तरीके से आक्रामक भाव में सत्तारूढ़ दल जवाब देने की कोशिश कर रहा है, उसने मुझे चिंतित किया है कि वो सिलक्यारा से कितना, इस अनुभव से कितना सीखना चाहते हैं। आखिर कुछ तो भूलें हुई हैं और ऐसा नहीं है, मैं मीडिया को भी धन्यवाद दूंगा उत्तराखंड के कि किसी न किसी रूप में उन चीजों को वो सामने ला रहे हैं जो भूलें हुई, बिना आलोचनात्मक हुए तथ्यात्मक होकर के उन भूलों को जो इंगित कर रहा है मीडिया उत्तराखंड का, वो उसके लिए मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हम भी वही कर रहे हैं, कांग्रेस को भी वही करना। और एक बात जिसके लिए मैं चाहता हूं कि एक बात हो, आखिर टनल एक टेक्नोलॉजी है, मगर टेक्नोलॉजी का लाभ किसको मिलना चाहिए? क्या केवल काटो और माल बनाओ वालों को मिलना चाहिए, या जो है उसका लाभ उत्तराखंड के पर्यावरण को मिलना चाहिए, उत्तराखंड के लोगों को मिलना चाहिए? हम
इस विषय में सिलक्यारा में जो टनल बन रही थी उस विषय में करीब करीब एक आम सहमति थी राज्य के अंदर कि वो बननी चाहिए, क्योंकि उसकी जो डीपीआर बनी थी वो डीपीआर कांग्रेस के समय में बनी थी। ये अलग बात है, जब ठेका दिया गया, जब अंत में एजुकेशन का पार्ट आया, तो उस समय भाजपा ने अपनी सबसे चहेती कंपनी को दिया, सत्तारूढ़ दल ने। वो होता है, सत्तारूढ़ दल की आदत होती है, अपने चहेतों को ढूंढते हैं। वो प्रिविलेज जनता ने उनको दिया, तो अपनी सबसे चहेती कंपनी को, चाहे उस पर दसों तरीके के दाग लगे हुए थे, उन्होंने उसको जो है काम दे दिया। मैं उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आज ये निर्धारित होना, क्योंकि सिलक्यारा ने हमको एक सबक दिया है, ये निर्धारित होना बहुत आवश्यक है कि ये टनल कितनी बननी चाहिए, कहाँ बननी चाहिए, इसका लाभ पर्यावरण को और स्थानीय लोगों को किस तरीके से मिलना चाहिए। केवल टेक्नोलॉजी उपलब्ध है इसलिए टेक्नोलॉजी का उपयोग कर लिया जाए। यूरोप में हमसे एडवांस टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, और यदि यूरोप के सारे देश तय कर रहे हैं तो वो सुरंग के माध्यम से ही एक दूसरे से कनेक्टिविटी बना सकते हैं। तो वहाँ सड़कें क्यों, वहाँ रेल क्यों, वहाँ हवाई जहाज क्यों? तो हमारे लिए ऐसा माना जा रहा है, उत्तराखंड में सत्तारूढ़ दल की मैं प्रवृत्ति देख रहा हूँ और उनके कुछ चहेते लोगों की प्रवृत्ति देख रहा हूँ कि वो टनलबाज हो गए, टनलबाज मानसिकता बना रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि एक विहंगम सोच, सर्वपक्षी सोच जो है इस विषय में भी बननी चाहिए।